नूह जिले के नौगांव के किसानों का सरकार द्वारा 1600 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया गया था, जिसके बचे मुआवजे को लेकर किसान पिछले 15 महीनों से धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जिसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें देश के कई राज्यों से किसान नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान किसान नेता रवि आजाद के नेतृत्व में ये पंचायत लगभग 4 घंटे चली, जिसमें कहा गया कि सरकार ने किसानों की जमीन को सस्ते दामों में हड़प कर वहाँ काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर किसानों ने फैसला लिया कि जब तक किसानों की बचे मुआवजा ब्याज सहित 25 लाख रुपए न देने वन के द्वारा किसानों से लिए गए एफिडेविट जब तक रद्द नहीं किए जाएंगे, वो HSII-DC का काम नहीं होने देंगे। आज महापंचायत में काम रोकने का फैसला हुआ, काम को बिल्कुल रोका गया और सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तब से लेकर के और अब तक यहीं पे जमे हुए हैं। हमारी जो लोकल कमेटी है लगभग, जिसमें 18 सदस्य हैं, वो DC और SP की अध्यक्षता में IMT में जो मीटिंग हुई वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। हमारे 2 ही पॉइंट थे कि एग्रीमेंट रद्द कर दो और 25 लाख रुपए बकाया ब्याज सहित दे दो। उन दोनों बातों के ऊपर असहमति हुई है, वो दोनों बात मंजूर नहीं हुई। यहां तक कि मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग का सिलसिला लगभग 6 महीने से चल रहा है। बार बार कमिटमेंट किए गए, मई में भी ADC ने यहाँ किसानों के बीच कमिटमेंट किया, लेकिन आज भी DC और SP ने यह कहा कि CM इस मामले में कोई मीटिंग मेवात के किसानों से नहीं करना चाहते। हमारी कमेटी के साथियों ने कहा मीटिंग जब तक ना हो तब तक काम रोक दो, तो भी DC और SP ने मना कर दिया कि हम काम को नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा यह फैसला है, काम को रोक दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यहां पर रहेंगे। अब हमारा आंदोलन यहीं से चलेगा, यहीं से हमारा धरना चलेगा और हम जब तक इस आंदोलन से कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जब तक कि मेवात के किसानों को उनका बकाया मुआवजा और जो काला एग्रीमेंट है उसको हम रद्द ना करवा दें। दूसरी बात, अभी यहीं पे टेंट लगेंगे, यहीं पे लंगर तैयार होगा, सारा कार्यक्रम यहीं चलेगा। दूसरी बात, आपने जो जिक्र किया कि मेरे फोन पे जो धमकी देने का काम किया गया है, ये हम बताना चाहते हैं, हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारी जान भी चली जाएगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम केवल अपने हक की बात कर रहे हैं, किसान गरीब मजदूर के हक की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मेरे साथी के पास फोन था और उसमें उस व्यक्ति ने यह कहा कि भाई रवि आजाद जहां भी मिलेगा हम उसको तेजाब डाल करके जलाएंगे। ये धमकी मेरे फोन पर दी गई है। उस शख्स का नाम क्या है? देखिए, ये इन्हीं जो 9 गांव हैं, इन्हीं में से वो शख्स है। पूरी कमेटी को सारी बात ज्ञात है। हमारा असल मुद्दा है एग्रीमेंट कैंसिल हो, हमारा असल मुद्दा है 25 लाख रुपए ब्याज सहित किसानों को मिले, हमारा असल मुद्दा है 15 महीने से चल रहा आंदोलन सफल हो। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं, हम सरकारों की धमकियों से नहीं डरे, ऐरे गहरे नत्थू खैरों की धमकियों से तो हम कभी नहीं डरते। और विचार करेंगे हम, हमारी कमेटी के बीच में जो स्थानीय कमेटी है उसके साथ बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि ये अभी की घटना है। अध्यक्ष हूँ, भाई है रवि आजाद हमारा भाई, और किसी भी किसान को चाहे कितना बड़ा पाले खान हो, अगर उसकी किसी भी सोच हो तो हम उसको हर तरह से उसका जवाब देना जानते हैं। और रवि आजाद को छोड़कर किसी एक छोटे से किसान को भी कुछ कह के दिखा दे, हम उसको मान जाएंगे। हमारा भी ये रिकॉर्ड रहा सारी उम्र का। ठीक है। हाँ। वहीं पंचायत के बाद किसानों ने इकट्ठा होकर HSII-DC द्वारा चलाए जा रहे सड़कों व सीवर लाइन बिछाने के काम को मौके पर पहुंच रुकवाने का काम किया, जिस पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन किसान पुलिस की घेराबंदी तोड़कर काम को रोकने में कामयाब रहे। किसानों पुलिस के आमने सामने होने के बीच में मैसेज आया कि उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और SP राजेश कुमार नौगांव के किसानों की लोकल कमेटी से बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। किसानों की 17 सदस्यों की कमेटी ने DC और SP के साथ बैठक की। बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, तो वहीं DC इन मांगों को लेकर सहमत नहीं हुए। DC ने साफ शब्दों में कहा कि किसान अपनी जमीन का मुआवजा पहले ही ले चुके हैं और उन्होंने इसके लिए अपना एफिडेविट भी दिया है। ये किसानों की नाजायज मांग है। हमारे SSII-DC के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटर से सारे मौजूद रहे। उस मौजूदगी में किसानों की मांगों पर चर्चा की और किसानों को बिल्कुल स्पष्ट तौर से पहले भी अवगत करा दिया गया था। 19 मई को भी ये माननीय मंत्री जी से और मेरे से मिले थे। उसके बाद जून के माह में भी मिले थे, तो हमने स्पष्ट अवगत करा दिया था कि जो मुआवजा राशि जो आपको दी गई है वो पर्याप्त समय दी गई है।
किसानों ने ही अपने एफिडेविट साइन करके बिल्कुल उस टाइम सहमति अपनी जताई है। और अब जो मांग है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और सरकार का स्पष्ट वो है कि जो मुआवजा तय था बिल्कुल वो आपको मिल चुका है। अब जो औद्योगिक विकास है उसमें गतिरोध उत्पन्न ना हो, और कोई भी अगर नागरिक गतिरोध उत्पन्न करेगा तो कानून अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई करेगा। साथ ही जो बाकी विषय हैं उन पे हमने बिल्कुल कहा है कि चाहे बच्चों का यहाँ स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पे कोई और कोर्सेज शुरू करने हो, कुछ और तरह की बात हो, वो सारे विषय जो है वो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि बच्चों की स्किल हो, ताकि यहाँ की जो जितनी भी IT सेक्टर की कंपनियाँ और बाकी कंपनियाँ उनमें बच्चे रोजगार करें। जो R&R पॉलिसी के जो प्लॉट हैं वो ले सकते हैं, ताकि उसमें चाहे वो रेजिडेंशियल बनाए, चाहे उसको किसी को देख के इंडस्ट्रियल वो हो, ताकि किसान को उसमें पैसा मिल सके। तो इस तरह से सारी बातें हमने रख दी हैं, और हमने बिल्कुल स्पष्ट करा है कि कोई भी अगर फिर भी उसमें आनाकानी करते हैं या कोई बात आती है मुआवजे वाले विषय पे, बिल्कुल ही सरकार बातचीत नहीं करेगी, और कोई मुआवजा राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, और कानून अपना कार्रवाई करेगी अगर उसमें किसान छेड़खानी करेंगे या कुछ बात। तो किसान सर सभी किसान 2 बार मिल चुके हैं पिछले 6 महीने में, सितंबर में मिल चुके, उसके बाद अप्रैल में माननीय CM साहब से मिल चुके हैं। उसके बाद विषय को अवलोकन किया गया। मैंने भी ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 जून को रखा था, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल कहा कि भी मुआवजे में कोई मेरिट ही नहीं है। जब इन्होंने एग्रीमेंट दिया है, जब इन्होंने मुआवजा स्वीकार के एग्रीमेंट दिया है, कोर्ट में वो निर्णय ADJ कोर्ट मेवात में वो निर्णय हुआ है, तो फिर कोई विषय ही नहीं बनता है कि जिस पे दोबारा चर्चा की जाए। बाकी जो विषय है, डिमांड है, उस पर चर्चा के लिए सरकार या जो भी इनकी मांग हो वो हम ऑलरेडी हम तैयारी कर चुके हैं। चाहे कोई कब्रिस्तान की जगह हो, चाहे ईदगाह की ज़मीन हो, चाहे कोई स्कूल की ज़मीन हो, चाहे कोई स्किल सेंटर हो, ताकि बच्चे रोज़गार हो सकें, पढ़ाई करें, और जो है यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी जॉब वो ले सकें। तो उस पर हम आज भी हमने कहा है, और आगे भी उस विषय पे कभी भी हम खुद भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे नागरिक अच्छे से पढ़ें और अच्छे से कोई रोज़गार प्राप्त, क्योंकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो लगेंगी उनको भी तो लोग यहाँ पे चाहिए होंगे, तभी ले पाएंगे जब वो स्किल्ड हो, अच्छे पढ़े लिखे हों। वही उसका ध्येय है, वही हमने गांव वालों को कहा कि आप जो प्लॉट है वो अपने लें, और उसको प्लॉट में चाहे वो डेवलप करें प्लॉट को, चाहे वो अपना आगे सेल करें, चाहे कुछ करें, वो उनके राइट में। और जो मुआवजा वाली राशि है उसमें कोई बल नहीं है, सारा अवलोकन कानून व्यवस्था से हर तरीके से सरकार ने कर लिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उसमें स्पष्ट किया है कि मुआवजे वाले विषय पर कोई बात नहीं है। नहीं, हमारे किसान हम लाठीचार्ज ये विषय की बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे कि ये बात है। हम ये किसानों को हमने बिल्कुल कहा कि अपना कार्य, जो भी आपकी मांग है आप हमसे आके मिलिए, बताइए। आज भी मिला तो जो बाकी विषय पे हमने कहा, जो मौजूद है उसमें बिल्कुल कह दिया, तो उसमें कोई वो बात तो है ही नहीं, वो चीज़ हमने क्लियर कर दी। मेरा नाम सुरेश कोट है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। आज जो आंदोलन चल रहा है ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं। ये जो किसान संघर्ष समिति मेवात के नाम से जो बनी है, इन्होंने संयुक्त मोर्चा से गुहार लगाई थी नरवाना मीटिंग के अंदर, इशार वहाँ एक चीजें तय हुई थी कि अब तक ये आपका आंदोलन एक संगठन लड़ रहा होगा, और एक संगठन का आंदोलन तो एक ही संगठन लड़ेगा। आप अगर संयुक्त मोर्चा की मदद की बात करते हैं तो आपको ये आंदोलन संयुक्त मोर्चा को देना होगा। तो इन्होंने सबने चर्चा करके ये बात कही कि अब ये आंदोलन हम संयुक्त मोर्चा को देते हैं, और ये जो आज की पंचायत रखी गई थी सबकी सहमति से रखी गई थी। इसमें 2 ही हमने मुद्दे रखे, तीसरा कोई मुद्दा नहीं था। एक मुद्दा जो इन किसानों के साथ धोखा हुआ है एग्रीमेंट के नाम पर, उसके रद्द को, और जो सरकार के साथ उस समय 25 लाख का समझौता होगा पैसे, क्योंकि बड़ा विडंबना है इस देश के अंदर कि आज तक हमें पहले ही आदमी मिले हैं जिसको इस देश के अंदर न्याय का अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों में नाम है इसका, 7 जो मूल अधिकार है ना, न्याय का अधिकार हर नागरिक को दे रखा है भारत के संविधान में, मगर मेवात का किसान को उनका न्याय का अधिकार छीन लिया गया एक एग्रीमेंट के नाम पर। पूरे देश के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कुर्सियों पर बैठे लोगों से इतना अन्याय तो ना करो।
मेवात भी इस देश का हिस्सा है, इस प्रदेश का हिस्सा है। इस देश और प्रदेश के किसान ये भी हैं। जब दूसरे मेवात के अलावा कहीं पर भूमि अधिग्रहण होता है, उस किसान को जब कोर्ट में जाने का अधिकार है, तो मेवात के किसान का क्यों छीन रहे हो आप? एग्रीमेंट के नाम पर आपने इनका हाथ काट लिए। ये मूल अधिकारों का आनंद है, इसलिए हम पूरा संयुक्त मोर्चा मेवात के किसानों के साथ खड़े हैं। फिलहाल महापंचायत में आए किसानों ने रवि आजाद को मिली धमकी पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सभी किसान रवि आजाद के साथ हैं। अगर रवि आजाद को जरा भी छुआ तो किसान उसका बहुत बुरा हश्र करेंगे। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।